लेटेक के प्रयोग से बुनियादी गणितीय टाइपसेटिंग के इस ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। तीन विंडोज यानी तीन खिड़कियां देख सकते हैं। mathstex एक स्रोत यानी सोर्स फाइल है। दूसरी विंडो का इस्तेमाल इस फाइल का संकलन करने के लिए करते हैं। आउटपुट फाइल mathspdf पीडीएफ ब्राउज़र में है। यह ब्राउज़र पीडीएफ फाइल का नवीनतम संस्करण दिखाता है। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रीक यानी यूनानी चिन्ह से जो गणित में प्रयोग करते हैं। हमें लेटेक को यह बताना है कि हम डॉलर चिन्ह के साथ गणितीय अभिव्यक्ति लिख रहे हैं। उदाहरण के लिए हम डॉलर अल्फा का उपयोग अल्फा बनाने के लिए करते हैं। संकलन करने पर हमें अल्फा मिलता है। उसी तरह हम बीटा, गामा, डेल्टा इत्यादि लिखते हैं। चलिए देखते हैं जब इसका संकलन करते हैं तो क्या होता है। लेटेक पर मानक पाठ्यपुस्तकों से तथा इंटरनेट से इस तरह के चिन्हों की सूची हम प्राप्त कर सकते हैं। हम अब गणितीय अभिव्यक्ति में स्पेसेस की अवधारणा को लेते हैं। ऐसा करने से पहले हम इसे डिलीट करते हैं यानी कि हटा देते हैं। सिस्टम का संकलन करते हैं। हम अल्फा आ को कैसे उत्पन्न करें, चलिए कोशिश करते हैं। अल्फा आ की वह यह है कि हमें उत्पन्न करना है अल्फा और आ के गुणाकार को। अल्फा आ की कोशिश करते हैं। लेटेक शिकायत करता है कि अल्फा आ एक अपरिभाषित नियंत्रण अनुक्रम है। वह कहता है कि उसे यह कमांड समझ नहीं आता। यह सुलझाया जाता है सोर्स फाइल में स्पेस देकर और उसे आउटपुट में अनदेखा करके। पहले इससे बाहर आते हैं, फिर से संकलन करते हैं। यह बताता है कि अल्फा और आ का गुणाकार है अल्फा आ। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोर्स फाइल में स्पेसेस कमांड्स को अलग करता है। यह स्पेसेस आउटपुट में प्रतीत नहीं होते। अगर हमें स्पेसेस को आउटपुट में प्रयुक्त करना है तो हम क्या करें, हमें स्पष्ट रूप से लेटेक को बताना होगा। उदाहरण के लिए अल्फा रिवर्स स्लैश स्पेस आ। संकलन करते हैं। देखिए कि यहाँ एक स्पेस छोड़ दिया है। हम अलग अलग दूरी या विस्तार वाले स्पेसेस को प्रयुक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगली लाइन पर जाइए। क्वाड आ एक स्पेस देगा। अल्फा क्यू क्यू आ डी आ ज्यादा स्पेस देगा। हम इन कमांड्स को जोड़ सकते हैं। देखिए कि ये स्पेस बड़ा हो गया है। h स्पेस यह कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो और बड़ा स्पेस होगा। क्या आप बता सकते हैं पहली लाइन इंडेंटेड क्यों है? यह पैराग्राफ की शुरुआत की वजह से है। चलो इसे यहाँ शिफ्ट करते हैं। अब मैं बताना चाहूंगी छोटे स्पेस कैसे बना सकते हैं। यह स्लैश कॉमा a द्वारा किया जाता है। इसे देखें यहाँ पर आखिर में छोटी स्पेस है जो कि स्लैश कॉमा कमांड द्वारा दी गई है। अब हम फॉन्ट में बदलाव को देखेंगे जब टेक्स्ट मोड से गणितीय मोड की ओर जाते हैं। ये यहाँ से स्पष्ट है। ध्यान दीजिए कि हमारे पास a यहाँ है और यहाँ भी आउटपुट में, लेकिन ये यहाँ है। अगर आप इस a को देखेंगे, a का फॉन्ट अलग है। यह सुलझा सकते हैं a को डॉलर चिन्ह के भीतर लिखकर। अब इसे देखो, ये फॉन्ट और ये फॉन्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। लेटेक के साथ शुरुआत करने वाले अक्सर ये गलती करते हैं कि वेरिएबल्स के फॉन्ट को एक जैसा नहीं रखते। माइनस साइन के लिए भी हमें डॉलर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। इसके लिए इसे यहाँ से हटाते हैं। इसका संकलन करते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं नेगेटिव ऑफ अल्फा a है माइनस अल्फा a। देखते हैं संकलन करने पर क्या होता है। ध्यान दीजिए कि माइनस साइन एक छोटे से डैश के रूप में प्रकट होता है, यहाँ ऐसे। यह माइनस साइन को डॉलर के भीतर लेकर सुलझाया जाता है। इस केस में हम माइनस साइन को डॉलर साइन के अंदर लिखते हैं। तुलना करने के लिए चलिए इसे यहाँ रखते हैं और माइनस साइन के साथ इसकी एक कॉपी बनाते हैं। संकलन करते हैं। इस माइनस साइन और इस माइनस साइन के बीच अंतर देखिए। यह माइनस साइन डॉलर साइन के भीतर है। लेटेक के साथ शुरुआत करने वाले द्वारा की जाने वाली ये एक और गलती है। यह वही है जो गणितीय प्रतीकों में आवश्यक है। इस डैश का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब हम फ्रैक कमांड को समझाना चाहेंगे जो कि फ्रैक्शंस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। संकलन करते हैं। फ्रैक a b यह बनाएगा a बाय b। ध्यान दीजिए कि a और b छोटे साइज में प्रदर्शित हुए हैं। उदाहरण के लिए a बाय b is created by यहाँ
a और b की साइज और a बाय b की साइज को देखिए। कमांड फ्रैक स्पेस के द्वारा समाप्त होता है। यह दो तर्क के लिए देखता है। पहला तर्क a को न्यूमरेटर के तौर पर लिया गया है और दूसरे तर्क b को डिनोमिनेटर के तौर पर लिया गया है। इसे यहाँ फ्रैक a b समझ आता है कोई स्पेस के बगैर। यह वही उत्तर देगा। a और b के बीच के स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करें अगर हमें a b बाय c d बनाना है तो? लेटेक में तर्क ब्रेसेस द्वारा संलग्न होते हैं। उदाहरण के लिए डॉलर फ्रैक a b बाय c d लिखते हैं। ये यहाँ है, a b बाय c d यहाँ है। ब्रेसेस के अंतर्गत सारी एंट्रीज एक सिंगल तर्क के तौर पर ली जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ब्रेसेस के भीतर किसी भी जटिल अभिव्यक्ति को एंटर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए फ्रैक a b, फिर यहाँ 1 प्लस फ्रैक c d बाय e f। इसे बंद कीजिए। यहाँ इसे देखिए, हमने इसे अधिक जटिल अभिव्यक्ति बना दिया है। a b डिवाइडेड बाय 1 प्लस c d बाय e f। यह कमांड कहता है कि पहला तर्क a b न्यूमरेटर में आना चाहिए। दूसरा कमांड जो डिनोमिनेटर में जाएगा वह है 1 प्लस c d बाय e f। इस फीचर के इस्तेमाल से यह संभव है कि और भी जटिल अभिव्यक्ति को आसानी से टाइप सेट कर सकते हैं। अब हम सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स को देखेंगे। इसे डिलीट करते हैं। x अंडरस्कोर a बनाता है x ऑफ a का साइज स्वचालित रूप से एक उचित स्तर तक कम हो जाता है। a अंडरस्कोर a b के बारे में क्या? चलिए इसे करते हैं। a b डॉलर साइन डालिए। अगर हम चाह रहे हैं x सब a b तो हम हताश होंगे। हमें केवल x सब a b प्राप्त हुआ है। इसका कारण है कि सबस्क्रिप्ट कमांड सिर्फ एक ही तर्क की उम्मीद करता है। a इस तर्क के तौर पर लिया गया है। अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट a b सबस्क्रिप्ट के तौर पर आए तो जरूरी है कि इसे ब्रेसेस में संलग्न करें। उदाहरण के लिए हमें इस पूरे चीज को ब्रेसेस में डालना होगा। यह यहाँ हुआ है। कैरेट या अप एरो चिन्ह द्वारा सुपरस्क्रिप्ट्स बनाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप बनाना चाहते हो x टू द पावर 3, आप लिखोगे x अप एरो 3। साधारण एडिटर्स में यह इस तरह प्रतीत होगा x अप एरो 3। हम इसे डॉलर के साथ संलग्न करते हैं। संकलन कीजिए। आपको मिलता है x टू द पावर 3। एक बार फिर से हम ब्रेसेस की मदद से जटिल अभिव्यक्ति को बना सकते हैं जिसमें सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स शामिल हो। उदाहरण के लिए x टू द पावर 3 टू द पावर a टू द पावर 2.5 बनाएगा
x टू द पावर 3 टाइम्स यह पूरी चीज। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये 3 यहाँ नहीं आए, तो हमें इसे डिलीट करना होगा। अच्छा, अब यह देखिए, x टू द पावर a टू द पावर 2.5 और इसमें हम एक सबस्क्रिप्ट भी जोड़ सकते हैं, सबस्क्रिप्ट बीटा। को सबस्क्रिप्ट है CE, यह सबस्क्रिप्ट को बंद करेगा। अगला लेवल है $, तो ये यहाँ आया है, x टू द पावर a टू द पावर 2.5 सबस्क्रिप्ट बीटा को सबस्क्रिप्ट है CE। हम अब कुछ आम चिन्हों को देखते हैं। इसका संकलन करें, एक साफ स्लेट के साथ शुरू करें। a इक्वल्स b याने a b के बराबर है, a नॉट इक्वल टू b याने a b के बराबर नहीं है। यह देखिए, नॉट इक्वल टू b। अगली लाइन पर जाइए, a ग्रेटर देन b याने a b से बड़ा है, a ग्रेटर और इक्वल टू b, a ग्रेटर ग्रेटर देन b। संकलन करें, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन और इक्वल टू b, b से अधिक बड़ा। उसी तरह लेस देन याने छोटे चिन्ह के लिए लेस देन b, a लेस देन और इक्वल टू b, a b से अधिक छोटा। इसे देखिए, लेस देन और इक्वल टू तथा b से अधिक छोटा। a राइट एरो b, a लेफ्ट एरो b, a लेफ्ट राइट एरो b। संकलन करते हैं, राइट एरो लेफ्ट और राइट एरो। चलिए कुछ और जोड़ते हैं, a टाइम्स b, देखते हैं क्या होता है। a टाइम्स b यहाँ है, a प्लस c डॉट्स प्लस b, a कॉमा l डॉट्स कॉमा b। अच्छा, c डॉट्स याने डॉट्स बीच में आएंगे, l डॉट्स से डॉट्स नीचे याने तल की तरफ आते हैं। उसी तरह v डॉट्स साथ ही d डॉट्स भी बनाना संभव है। हम इन्फिनिटी याने अनंतता भी बना सकते हैं इस कमांड के जरिए, infty इन्फिनिटी। इस चिन्ह को देखिए, सम कमांड बनाना भी संभव है। सम कमांड को देखिए, समेशन चिन्ह। हम इसमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जोड़ सकते हैं। I इक्वल्स 1, अप एरो 100 जो कि सुपरस्क्रिप्ट है, इसे देखिए। आप प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। इस पाई चिन्ह को देखिए, हम इंटीग्रल बना सकते हैं और सबस्क्रिप्ट के साथ बीटा टू द पावर 2 ,
संकलन करने पर एक इंटीग्रल सबस्क्रिप्ट a सुपरस्क्रिप्ट बीटा स्क्वेयर मिलता है। ठीक है, अब हम मैट्रिसेस की ओर चलते हैं। पहले इन सबको हटाते हैं, संकलन करें और एक साफ स्लेट से शुरू करें। इस उद्देश्य के लिए हमें इस कमांड की जरूरत है, use package AMS math। यह पैकेज अतिरिक्त कमांड्स को परिभाषित करता है जिनमें से कुछ का इस्तेमाल हम अब करेंगे। एम्परसैंड जो कि एंड का चिन्ह है, कॉलम्स को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैट्रिक्स को कैसे बनाएं? बिगिन मैट्रिक्स A, B, एंड मैट्रिक्स। डॉलर साइन डालिए, आप यह AB देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें एक दूसरी रो इसमें जोड़नी है। यह बनाया जाता है रिवर्स स्लैश द्वारा। दो रिवर्स स्लैश द्वारा रोज को अलग किया जाता है, इसलिए हम कहेंगे CDE। दूसरी रो में 3 एंट्रीज होंगी। ठीक है, आपको मिला है यह CDE। यह संभव है कि इस प्रकार से दोबारा लिखें, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। प्रभाव एक सा ही है। मान लीजिए कि हम यहाँ P मैट्रिक्स डालते हैं, हमें यह मिलता है। अब B मैट्रिक्स डालते हैं, यहाँ देखें। इस तरह से कई जटिल मैट्रिसेस बना सकते हैं। चलिए इसे हटाते हैं। मेरे पास यहाँ एक पूर्व निर्धारित कमांड है, इसे कॉपी और पेस्ट करें। यह पिछले संकलन में प्रकट नहीं हुआ क्योंकि यह एंड यानी अंतिम डॉक्यूमेंट से नीचे था। जो भी इस एंड डॉक्यूमेंट से नीचे होता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैंने एक और जटिल वाला बनाया है। यहाँ 4 रोज हैं। पहली रो में A B से Z तक, दूसरी रो में A स्क्वेर B स्क्वेर से Z स्क्वेर तक, तीसरी रो में केवल V डॉट्स, अंतिम रो में यह है। सामान्य रूप में लेटेक कमांड्स केस सेंसिटिव होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं इसे कैपिटल यानी बड़े B में परिवर्तित करूं तो देखिए यहाँ क्या होता है। यह एक अलग परिणाम देगा। सामान्य तौर पर लेटेक के अधिकांश बिल्ट इन कमांड्स लोअर केस में ही होते हैं और उनके बराबर या समतुल्य वाले अपर केस के बगैर। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लेटेक को इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं। लेटेक के साथ शुरुआत करने वाले को हर एक बदलाव के बाद संकलन करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि जो परिवर्तन किए हैं वह स्वीकार हुए हैं। इस ट्यूटोरियल को सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।